नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। बहुत लंबे समय तक कांग्रेस और उसके सहयोगी दल, जो भारतीय जनता पार्टी का, आरएसएस का, बल्कि कहना चाहिए कि जो हिंदुत्व है और जो सनातन धर्म में, सनातन परंपरा में विश्वास करते हैं, उनका जिस तरीके से उपहास उड़ाते आ रहे थे और उपहास किस रूप में, ये कह कर के साहब मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। तो अब तो गृह मंत्री अमित शाह ने तारीख की घोषणा कर दी है, तारीख बता दी है और किन शब्दों में बताई है। वो पूर्वोत्तर की यात्रा पर थे, कुछ अहम कार्यक्रम उनके लगे हुए थे और वहां सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने राहुल गांधी को खास तौर से संबोधित किया कि कान खोल करके सुन लीजिए। क्या कहा अमित शाह ने, आप खुद ही सुनिए। राहुल बाबा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, तो राहुल बाबा हर रोज पूछते थे मंदिर वही बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। और राहुल बाबा कान खोलकर सुन लो और सब रूम वालों आप भी टिकट करा लो। 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर वहां पर आपको तैयार मिलेगा। 1 जनवरी 2024 को आपको वहां गगनचुंबी राम मंदिर स्थापित हुआ मिलेगा। सब जानते हैं कि इस समय करीब 350 कर्मचारी, इंजीनियर दिन रात लगे हुए हैं राम मंदिर को निर्धारित समय में पूर्ण करने की जो एक आहुति है उसमें। और ये लक्ष्य था कि 2023 दिसंबर तक भगवान राम का भव्य मंदिर स्थापित कर दिया जाए। अमित शाह ने जो कहा था वो एक तरीके से कर दिया है। अगर उन्होंने 1 जनवरी 2024 की तिथि घोषित कर दी है, इसका मतलब ये है कि जो कहा गया था उसी के अनुरूप, उसी गति से, उसी के सापेक्ष में तैयारियां मुकम्मल तौर पर आगे बढ़ रही हैं और दिसंबर एंड आते आते इस साल का 2023 का भगवान राम का भव्य मंदिर तैयार हो जाएगा। और 1 जनवरी को या जो 13-14 जनवरी को जब सूरज उत्तरायण में आता है, उस समय मंदिर के कपाट दर्शनों के लिए खोल दिए जाएंगे। देखिए, उन्होंने किनको ललकारा है, किनको कहा है कि कान खोल करके सुन लीजिए। ये केवल राहुल गांधी को नहीं, उस पूरी जमात को एक तरीके से नसीहत भी दी है, ललकारा भी है, उनको शर्मिंदा भी किया है, जो भगवान राम के मंदिर को लेकर के भी डर्टी पॉलिटिक्स करते रहे इस देश में। और ये डर्टी पॉलिटिक्स कई रूपों में हुई है। मुलायम सिंह यादव ने तो जहां गोली चलवाई थी कार सेवकों पर, आज सोशल मीडिया पर जम करके उन गलियों के फोटो शेयर किए गए और ये बताया गया कि ये वो जगह है जहां पर मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर गोली चलवाई थी। रामलला का यहां बेसब्री से इंतजार था, अब यहां ठुमक चलत रामचंद्र जल्दी सुनाई देगा। और ये वहां के चित्र आ रहे हैं राम मंदिर के निर्माण की स्थिति इस समय क्या है। हालांकि ये
मुझे लगता है कि थोड़ा पुराना चित्र है। अभी सुनते हैं कि एक मंजिल लगभग तैयार होने की स्थिति में है। ये एक कैप्शन देते हुए ये किसी ने, गोपाल सनातनी है, 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर तैयार मिलेगा, श्री अमित शाह जी। मंदिर भी बना रहे हैं, तारीख भी बता रहे हैं राहुल बाबा, आप टिकट बना लेना। बहुत सारे मैसेज आज देखने को मिले और सुनने को भी मिले। अमित शाह का तो मैंने विजुअल आपको सुना दिया है, उन्होंने किन शब्दों में उन विपक्षी नेताओं को ललकारा है जो इसके मार्ग में रोड़े बनकर के खड़े हो गए थे। और कितने वकील, कितनी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में लगाई गई ताकि सुनवाई मंद हो जाए और लगातार फैसले को टाला जाए। तमाम तरह की पेशबंदियां, यहां से किसी को ढूंढ करके लाइए, वहां से किसी को ढूंढ करके लाइए, नई याचिका लगवाइए, दशकों तक ये काम चला। लेकिन अब उन लोगों के सुर भी बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं जो अभी हाल तक भी ये लैंग्वेज बोल रहे थे कि साहब हमारी आने वाली पीढ़ी, उनकी पीढ़ी या उनके आगे की पीढ़ी, कोई तो ऐसा होगा और कभी तो हिंदुस्तान में ऐसा होगा जब मुस्लिम मेजॉरिटी होगी और तब बाबरी विध्वंस करके जो राम मंदिर बनाया जा रहा है, इसकी जगह फिर से मस्जिद बना दी जाएगी। जी हाँ, एक ऐसे ही दंभी किस्म के मूर्ख इंसान जो दूरदर्शन के अशोक श्रीवास्तव के कार्यक्रम में आए और उन्होंने बाकायदा इसके लिए माफी मांगी, जो उन्होंने पिछले दिनों ये सब बकवासबाजी की थी। आप भी सुनिए। आपकी इजाजत के बगैर एक चीज कहना चाहता हूं। मेरा एक बयान था, अगर उससे किसी की भावनाएं आहत हुई है, मैं खेद प्रकट करना चाहता हूं उस पर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मेरा मकसद सिर्फ ये नहीं था कि मुसलमान जो है भड़के और मुसलमान राम मंदिर की तरफ जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं था। चलिए, बहुत मैं अच्छा, उसके लिए बहुत खेद अच्छी व्यक्त बात है। इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। आपने मेरी डिबेट में इस बात को जिसको लेकर के तमाम देश भर में विवाद भी हो रहा था, मैं जानबूझ के इस विवाद में नहीं जाना चाहता था। अच्छा है आपने इस पर खेद जता दिया, उसके लिए आपका मैं अभिनंदन करता हूं साजिद रशीदी। और ये अकेले नहीं हैं, आप बहुत सारे लोगों के बदलते हुए रूप रंग देख सकते हैं। जरा इस पर कैप्शन देखिए। किसी ने लिखा है कि आज इन दोनों भाई बहन को इस वेश में देख रहे हो, उसके जिम्मेदार केवल मोदी जी ही हैं। और मोदी जी को क्यों उसके लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है? अब तो देश में ऐसा कहने वालों की कोई कमी नहीं है कि जो धर्म विरुद्ध काम करता है, धर्म उसको नष्ट कर देता है। अयोध्या पर जो 5 जजों की पीठ ने, संवैधानिक पीठ ने बल्कि फैसला दिया था, जस्टिस एस अब्दुल नजीर उसका हिस्सा थे। एक दिन पहले ही, बुधवार को, वो रिटायर हुए हैं और रिटायर होते हुए उन्होंने क्या कहा है, मैं आपको जरा वो दिखाना चाहता हूं, पढ़वाना चाहता हूं। जस्टिस नजीर ने संस्कृत श्लोक के साथ अपने संबोधन का समापन करते हुए कहा कि इस दुनिया में सब कुछ धर्म पर आधारित है, जो सर्वोच्च है। उन्होंने कहा कि धर्म उन्हें नष्ट कर देता है जो इसे नष्ट करते हैं, और जो धर्म की रक्षा करते हैं उसकी रक्षा भी करता है। आप समझ रहे हैं? उन्होंने बिना किसी का नाम लिए ये बता दिया अपने संबोधन में कि जो धर्म विरुद्ध काम करते हैं, जो धर्म को नष्ट करने की कोशिश करते हैं, धर्म उन्हें
किसी लायक नहीं छोड़ता है। उन्होंने तो किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन मैं नाम लेता हूं। आप कांग्रेस की हालत देख रहे हैं क्या हो रही है। आप अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव की पार्टी की हालत देख रहे हैं क्या हो रही है। बहुजन समाज पार्टी, अलग अलग राज्यों में जिन्होंने भी भगवान राम के भव्य मंदिर के मार्ग में रुकावटें डाली या पर्दे के पीछे से भूमिकाएं निभाई, उनकी आज क्या दशा है और वो कहां हैं। जरा गंभीरता से इस बारे में विचार करिएगा, जवाब मिल जाएंगे। और अब जो गृह मंत्री अमित शाह साहब ने ऐलान किया है कि 1 जनवरी 2024 को भव्य राम मंदिर लोगों के दर्शनार्थ खुल जाएगा। पता है उसकी नींव कब पड़ी थी? बरसों पहले। कोटि कोटि जो हिंदू हैं, सनातनी हैं, उन्होंने सपना देखा था कि हम अपने आराध्य देव की पूजा करें। वो टेंटों में ना रहे, वो भव्य मंदिर में विराजमान हो रामलला। लेकिन आप किसी गांव में जाएंगे, आज भी लोग एक दूसरे को राम राम कह करके संबोधित करते हैं। कोई भी विपदा हो, कोई भी बात हो, भगवान राम का नाम लिया जाता है, उनको पूजा जाता है। वो हमारी रग रग में, खून में एक एक सांस बन करके जैसे दौड़ते रहते हैं। ऐसे भगवान राम के मंदिर में बाधाएं उत्पन्न करने वालों की इस देश में कोई कमी नहीं रही है। 5 अगस्त 2020 ये वो तिथि थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या गए थे। उनके साथ पूरा साधु संत समाज था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां थे। और मंदिर की आधारशिला रखने से पहले, पूजन करने से पहले नरेंद्र मोदी हनुमानगढ़ी भी गए, नतमस्तक हुए। और ये आप उनका प्रताप मानिए कि ये जो रूप धर रहे हैं आजकल विपक्षी दलों के नेता, जो कभी राम सेतु का भी अस्तित्व मानने से इनकार करते थे, जिनकी सरकार के समय कपिल सिब्बल और कुछ दूसरे लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे दाखिल किए थे कि साहब ये तो एक कहानी है, कथा है, किस्सा है, हकीकत में कभी राम हुए हैं कि नहीं हुए हैं। और ये राम सेतु वगैरह, मतलब उनके अस्तित्व से ही इनकार करने वाली पार्टी के नेता अगर आज बदले हुए माहौल में ये रंग रूप धारण करके सामने आते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि जो आज भारत का जनमानस है, उससे ये लोग कितने आतंकित हैं, आशंकित हैं। और जो थोड़ा बहुत बचा है, उसके भी खोने की इनको आशंका पैदा हो गई है, एक खतरा महसूस होने लगा है। अमित शाह साहब का बयान मैं कई अर्थों में बहुत अहम मानता हूं। उनका बयान ऐसे समय पर आया है जब 2023 यानी नए वर्ष के पहले महीने की बस शुरुआत ही हुई है। उन्होंने 1 साल बाद के घटनाक्रम का संकेत दिया है, घोषणा की है। जनवरी 2024 की, जब भगवान राम के मंदिर के कपाट खुल जाएंगे दर्शनों के लिए, रामलला के दर्शन के लिए। लेकिन 2023 और 2024 भारत की राजनीति के नजरिए से भी और दूसरे आयामों की दृष्टि से भी बेहद अहम वर्ष होने जा रहे हैं। हमें नहीं भूलना चाहिए, और भारत की जनता इस बात को कभी भूलेगी भी नहीं, कि जो हमारी सांस्कृतिक पहचान है,
उसको पुनर्स्थापित करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितना बड़ा काम किया है। 2013 में जो कुछ हुआ था केदारनाथ मंदिर और उसके आसपास, उस तबाही को हम कभी भूल नहीं सकते हैं। आज अगर केदारपुरी के दर्शनों के लिए कोई जाए तो वहाँ का बदला हुआ रूप स्वरूप हमें गौरवान्वित भी करता है और एक संतुष्टि का भाव भी पैदा होता है कि कितना भव्य उस परिसर को बना दिया है, कितना सुरक्षित बना दिया है और अब केदारनाथ की यात्रा करना कितना, मतलब कहना चाहिए कि व्यवस्थित कर दिया गया है। इसी तरीके से वाराणसी में काशी काशी विश्वनाथ मंदिर का जो गलियारा बनाया गया है गंगा घाट से, इतना भव्य, इतना दिव्य कि नेपाल के प्रधानमंत्री और उनकी अर्धांगिनी आती हैं तो वो वहाँ जाकर के पूजा अर्चना करती हैं और भूरी-भूरी प्रशंसा करती हैं। इसी तरीके से उज्जैन में महाकाल, वहाँ का पूरा नक्शा ही बदल दिया है, सोमनाथ मंदिर का। इसी तरीके से अब अयोध्या नगरी का भी पूरा एक तरीके से आस-पास का नक्शा चेंज होने जा रहा है। वहाँ अलग-अलग देशों के दूतावासों को जगह दी जा रही है कि आप वहाँ अपना एक स्थान बना सकते हैं। वहाँ पर हवाई अड्डा होगा। वहाँ पर तमाम तरह की औद्योगिक गतिविधियाँ भी शुरू होंगी। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इससे उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश की जो आर्थिक स्थिति है, वो कहाँ से कहाँ पहुँचेगी। कितने पर्यटक, कितने भक्त दुनिया भर के देशों से इन जगहों पर जाएँगे दर्शनों के लिए। वहाँ होटलों की श्रृंखला खुलेगी, धर्मशालाएँ दूसरी चीज़ जगह, वहाँ के जो रेस्टोरेंट हैं, जो दूसरे आपके स्थल हैं, उनका विकास होगा। कितना एक कहना चाहिए कि संभावनाओं के दरवाजे खोल दिए गए हैं। इनको पता है अच्छे तरीके से कि 2024 के शुरू में अगर भगवान राम का मंदिर, उसके कपाट देश-विदेश की जनता के लिए, हिंदुओं के लिए, सनातनियों के लिए खुल जाएँगे, तो इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है 2014 के आम चुनाव पर, उसके नतीजों पर। और उससे पहले पूर्वोत्तर के ही 4 राज्यों में चुनाव होने हैं। इसके अलावा हमें नहीं भूलना चाहिए कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और 2 और महत्वपूर्ण राज्य तेलंगाना और कर्नाटक, उनमें भी चुनाव हैं। 2023 में कुल मिलाकर के 9 राज्यों में चुनाव होने हैं और 2024 में लोकसभा के साथ-साथ कुछ और राज्यों के चुनाव होंगे और अंत में जाकर के महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव होंगे। इस देश की जनता बहुत सारी चीज़ें भूल जाती है, याद करती रहती है, लेकिन जो उनके आराध्य देव हैं, उनके अगर भव्य आवास की व्यवस्था की है, मंदिर की व्यवस्था किसी ने की है, तो ये चीज़ तो वो कभी भूलेंगे नहीं। और यही वजह है अमित शाह के तिथि बताने के ऐलान के बाद से पूरे विपक्षी खेमे में चुप्पी है, गहरी चुप्पी है। वो इसका मतलब समझ रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।